हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आपकी आज की नई क्लास शुरू हो रही है हिंदी की। चलिए, आपको इसमें जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगते हैं या हम बताते हैं उनको आप प्लीज़ नोट डाउन करते चलें। और हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए, आज का मोटिवेशन क्या है, तो वो आपका है, जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है। जब कोशिश करोगे तो आपका कद बड़ा हो जाएगा, और आपका कद बड़ा होगा तो वहाँ आपका नसीब भी आपका साथ देगा। चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, कविता का बहुवचन क्या है। आपसे पूछा जा रहा है, कविता होती है जो कविता, उस शब्द का बहुवचन पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है, ऑप्शन में दिया है कविताएं, फिर दिया है कविताएं, फिर दिया है कविताइयाँ, फिर दिया है कविताएं। तो आपको इसमें से सही शब्द चुनना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कविताएं जो है आपका सही शब्द दिया हुआ है, बाकी सब तो गड़बड़ लिखे हुए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, जी वैष्णा का सही संधि विच्छेद बताना है। किसका बताना है, जी वैष्णा। तो जी वैष्णा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है जीव प्लस ऐषणा, ऑप्शन बी है जीव प्लस ऐषणा, दोनों में ए है। तीसरा है जीव प्लस णा, चौथा है जीव प्लस ऐषणा। चारों में से राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जीव प्लस ऐषणा। ये आपका जो जीव प्लस ऐषणा दिया, ध्यान रखें कि इस पर मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो जीव ऐषणा का मतलब क्या होता है, ऐषणा मतलब होता है इच्छा, और जीव मतलब जीने की इच्छा जो है वो जीव ऐषणा कहलाती है। जीव ऐषणा जो है आपका, ये कौन सी संधि का शब्द है, तो ये आपका वृद्धि संधि का, क्योंकि इसमें दो मात्राएं दी हैं, तो ये आपका वृद्धि संधि का हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न नहीं होगा, ये यहाँ पर मिस हुआ है, यहाँ पर होगा पश्च। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है आ, ई या फिर छोटा आ। चारों में से आपको राइट आंसर चुनना है कि इसमें से पश्च स्वर कौन सा है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बड़ा आ। तो आपके पश्च स्वर में वैसे आते कौन कौन से, तो आपका बड़ा आ आता है, छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, ओ आता है, और फिर औ आता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये तीनों आंसर नहीं होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ। क्या कह रहा है, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ दिया है, मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, सादर मैं प्रणाम करता हूँ, मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो भैया देखिए, मैं आदर पूर्ण नमस्कार करता हूँ, ये तो कोई वाक्य पूर्ण तो आता ही नहीं है। सादर मैं प्रणाम करता हूँ, सबसे पहले क्या आना चाहिए, कर्ता आना चाहिए, तो ये भी गया, ये भी गया। मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, नमस्कार ही कर रहे हो तो उसमें आदर लगाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाना है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हर्ष शब्द का विलोम क्या है। हर्ष का विलोम किसका पूछा जा रहा है, हर्ष का। विषाद हो जाएगा, प्रहर्ष हो जाएगा, खुशी हो जाएगा, या फिर आपका नीरव हो जाएगा। तो आपको बताना है हर्ष शब्द का विलोम। तो हर्ष का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो हर्ष का मतलब होता है आमोद, आपका हो गया, प्रमोद हो गया, उल्लास हो गया, मतलब खुशी। ठीक है, तो इसका विलोम यानी उल्टा पूछा गया, तो प्रहर्ष होने से रहा, खुशी होने से रहा, नीरव होने से रहा, क्या बचा है आपका, विषाद। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाना है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विषाद जो है हर्ष का विलोम होगा। विषाद मतलब क्या होता है, विषाद मतलब होता है आपका वेदना हो गया, आपका व्यथा हो गया, आपकी पीड़ा हो गई, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं आपके विषाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा।
आपको बताना है जो समाचार भेजता है उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए संवाददाता होता है, सूचक होता है, प्रेषक होता है या फिर दूत होता है। चारों में से क्या होगा? आपने सुना होगा समाचार जब आते हैं तो वो कहता है संवाददाता, कहता है ना संवाददाता। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर संवाददाता। आपका इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या रहेगा? संवाददाता। चलिए, सूचक क्या होता है आपको बताना है। सूचक और प्रेषक और दूत। दूत तो किसी का मतलब वो सूचना पहुंचाता है, सूचक सूचना भेजने वाला होता है। प्रेषक क्या होता है? प्रेषक होता है जो कि पत्र भेजता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन देशज शब्द है? क्या पूछा जा रहा है? देशज शब्द पूछा जा रहा है। देशज में क्या आता है आपका? खिड़की है, मित्र है, कालीन है या फिर रेल है। चारों में से देसी शब्द पूछा जा रहा है तो आपको बताना है। जैसे मान लो हम कह दें स्कूल, स्कूल आपका कैसा है? अंग्रेजी शब्द है। मान लो देसी पूछा, देसी से क्या होता है? जिसे हम कहते हैं लोटा, लोटा आपका कैसा है? देसी शब्द है। हम कह दें रेल, रेल आपकी कैसी है? अंग्रेजी शब्द में आती है। मित्र, मित्र यानी कि जितने भी त्रा वाले शब्द होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? वो सारे के सारे आपके तत्सम होते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बचा है। कौन सा बचा है? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, यानी कि खिड़की। खिड़की जो है वो एक देशज शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। किसका पूछा जा रहा है? मोक्ष। ऑप्शन में दिया है निर्वाण है, दशा है, गति है या फिर चाल है। चारों में से कौन सा हो जाएगा? मोक्ष का मतलब ही होता है निर्वाण। क्या होता है? निर्वाण होता है, परम पद होता है, कैवल्य होता है आपका, और सदागति, यानी कि ये सब के सब किसके होते हैं? मोक्ष के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका? निर्वाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक तो दोस्त था ही पर दूसरा दोस्त लग जाना उस पर, का सही कहावत क्या होगा? पूछा जा रहा है एक दोस्त तो था ही, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना। ऑप्शन में दिया अधजल गगरी छलकत जाए, हाथ कंगन को आरसी क्या, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, चौथा है छोटा मुंह बड़ी बात। तो आपको बताना है इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो आपसे कहा जा रहा है अधजल गगरी छलकत जाए, इसका क्या होगा? इसका होगा आपका, मान लो कि ज्ञान कम होना पर दिखावा ज़्यादा करना। ठीक है, आपका दूसरा है हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन आरसी क्या का मतलब हुआ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा दिया एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, चौथा दिया है छोटा मुंह बड़ी बात। ठीक है, तो छोटा मुंह बड़ी बात मतलब अपेक्षा के विपरीत प्रतिक्रिया करना, जितनी अपेक्षा ना हो उससे विपरीत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी। एक तो करेला था दूसरा नीम, एक तो करेला भी कड़वा दूसरा नीम भी कड़वा, यानी कि एक तो दोस्त था ही, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पूछा जा रहा है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो आपकी जो राजभाषा है उसका गठन कब हुआ था? तो हुआ था 1955 में। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाना है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या पूछा जा रहा है? अहेतुकी का शुद्ध रूप पूछा जा रहा है। इसमें दिया है अहितकी, अहेतुकी, वेतुकी या फिर अवितुक। चारों में से क्या हो जाना है? तो आपको सही जवाब बताना है। तो सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन बी अहेतुकी, मतलब कि बिना कारण के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? बताना आ उपसर्ग। आ जन्म, जन्म यानी कि आ उपसर्ग है। आगमन, गमन माने जाना, आ उपसर्ग है। आकर्षण, आकर्षण में भी आ उपसर्ग है। आदरणीय मतलब कि ये आदरणीय, अगर आ हटा देंगे तो दरणीय क्या कोई शब्द नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाना है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आदरणीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, पढ़िए। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? मतलब जो व्यक्ति अपने आप ही कोई बात या युक्ति को सोच ले। सहमति, व्युत्पन्नमति,
प्रतिपुन्मति या फिर सम्मति। चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाना है? जो किसी भी बात को अचानक अपने आप से ही सोच ले, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति, मतलब कि एकदम अचानक से सोचने वाला। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति जो है आपका यण संधि का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर। प्रत्युत्पन्नमति जो है किसका उदाहरण है? तो वो आपका है यण संधि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? नहीं पूछा जा रहा है। सूरदास कृष्ण भक्त के हैं, रसखान कृष्ण भक्त, कृष्णदास कृष्ण भक्त के हैं। तो आपके बच्चे कौन हैं? आपके बच्चे हैं ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। तुलसीदास जो हैं वो आपके कौन से उसके हैं? ये राम भक्त कवि हैं। सूरदास जी की यहाँ पर 3 रचनाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो सूरसागर होती है आपकी, दूसरी सूरसारावली होती है, तीसरी कौन सी होती है? तीसरी है आपकी साहित्य लहरी। और यहाँ पर चलिए ठीक है, आपका ऑप्शन हो गया डी, तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां। ठीक है, साधु आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यहाँ पर पॉइंट है, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। वैसे तो आपको ये सिंपल वाक्य लग रहा है, साधु एक वचन है, लेकिन बताइए एक वचन होगा, बहुवचन होगा, द्विवचन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो जब साधु आ रहे होंगे, इसमें कौन सा होना चाहिए? तो साधु जो है यहाँ पर एक वचन ना मानकर बहुवचन माने जाएंगे। कैसे माने जाएंगे? आ रहे हैं, एक साधु नहीं आ रहा है, बहुत सारे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बहुवचन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर का। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? पूछा जा रहा है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन में दिया है ए, अपना काम स्वयं करो, बी, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, या हाथ से अपना काम करो। चारों का राइट आंसर क्या हो जाना है? चारों में से ये आपको बताना है। वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अपना काम स्वयं करो। ये राइट है। ये किसने कहा है आपका? तो ये आपका कहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कहा है कि अपना काम स्वयं से करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? आकृति शब्द का समभिन्नार्थक पूछा गया। बनावट है आपका, वस्त्र है, चित्र है, या फिर समरूप है। चारों में से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अधिकतर बच्चे चित्र को लगाएंगे, लेकिन आकृति का मतलब चित्र नहीं है। यहाँ पर पूछा गया समभिन्न, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बनावट। क्या हो जाएगा? बनावट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन में दिया है शांत का है, श्रृंगार का है, करुण का है, या फिर भयानक का है। चारों में से राइट क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है इन चारों में से राइट क्या होगा। तो वो हो जाएगा आपका शांत। निर्वेद जो है आपका शांत रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस का हो जाता है रति, करुण रस का शोक हो जाता है, और भयानक का क्या हो जाता है? भय हो जाता है। चलिए चारों क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपको क्या बताना है? आपको बताना है इन पंक्तियों में छंद कौन सा है। ऑप्शन में दिया है दोहा है आपका, चौपाई है, उलाला है, या फिर गीतिका है। चारों में से कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए दोहा, बी चौपाई, सी उलाला, डी क्या दिया है? डी दिया है गीतिका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उलाला। ये दोहा जो है, दोहा में आपके क्या होता है? 13 और 11 मात्राएं होती। चौपाई में कितनी होती हैं? 16 होती हैं। तो गीतिका में कितनी हो जाती हैं? गीतिका में आपकी होती हैं 14 और 12। और बचा है उलाला। उलाला में कितनी मात्राएं होती हैं? उलाला में विषम पद में 15 होती हैं और सम पद में 13 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुंडलिया। कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है? पूछ रहा है कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है। ऑप्शन ए रोला प्लस उल्लाला, सोरठा प्लस रोला, दोहा प्लस उल्लाला, या फिर दोहा प्लस रोला। चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
कुंडलिया जो है आपका वो दोहा प्लस रोला शब्द से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट, आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए, थैंक यू।